ध्यान देना, सुकृत और दुष्कृत, कि ये बुद्धि युक्त होकर और जो सुकृत है या दुष्कृत है, कि ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, ये पुण्य हो गया, ये पाप हो गया, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। अरे बाबा छोड़ो, अच्छा और बुरे का गणित नहीं, उचित और अनुचित का गणित देखो, नीति और अनीति का गणित देखो, करणीयता का चिंतन करो। किम करणीयम, क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, ये देखो। लाभ हानि का गणित नहीं। भगवान कहते हैं इन दोनों को, जो बुद्धि युक्त है, सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति, यही उनको दोनों को छोड़ देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, ऐसे योग में लग जा, ऐसे योग में लगकर, और फिर योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक निष्काम कर्मयोग रूप कर्मों को करो। या इसका भाव है योगः कर्मसु कौशलम। ये बहुत बड़ा सूत्र है। अर्जुन, कुशलता पूर्वक जो अपने कर्मों को करता है वही योग है। योगः कर्मसु कौशलम, दैट्स ऑल। अब योग क्या है, यहां एक और भाव लो, अब बाकी श्लोक को छोड़ दो, कि बुद्धि युक्त होकर पाप और पुण्य के चक्कर को छोड़कर दोनों से मुक्त होकर और फिर ये समत्व रूप योग, योगाय युज्यस्व, इस योग में लग। क्यों? योगः कर्मसु कौशलम, कि ये कर्मों में कुशलता ही योग है। अब ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, कैसी मजेदार परिभाषा है। कि योग क्या है? कि योग क्या है? कि जो भगवान से मिला दे। कि योग क्या है? कि जो मंगल मंगल कर दे। कि योग क्या है? कि जो मनुष्य होने के अर्थ को सिद्ध कर दे, है? ये योग है। योग माने जोड़, भगवान से जोड़ दे, सत्य से जोड़ दे, सिद्धि से जोड़ दे। सिद्धि क्या है? सिद्धि है विराट होना, विराट होना, विराट होना। याद रखो, ये जो तुम्हारे अंदर ऐषणाएं हैं ना, पुत्त ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, हाय हाय मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, मेरे पास खूब पुत्र कलत्र हों, मुझे सारी दुनिया जान ले, ये ऐषणा। इस ऐषणा के मूल में क्या है? इस ऐषणा के मूल में तुम्हारा आत्मा ही है। दरअसल तुम्हारा आत्मा पहले से ही विराट होता है। तो आत्मा को विराट जब तुम नहीं जानते और शरीर को आत्मा मानते हो, तो शरीर से विराट होने की कोशिश में लग जाते हो। मेरी पर्सनैलिटी को लोग जान लें, मुझे जान लें, ओ ये भी देखो, ये भी झांसी में रहता है भाई, ये बंदा। ऐषणा के मूल में भी यही है, दिशा गलत है। तो योग, योग कि आपको विराट से कैसे जुड़ना है, सिद्धि कैसे सिद्ध होना है। सिद्ध होना माने विराट होना है। परमात्मा को कैसे पाना है, मोक्ष पद को कैसे पाना है, सत्य को कैसे पाना है। तो कहते हैं कुशलता पूर्वक कर्म करो। अब जरा इसको समझो, ये कुशलता क्या है? देखो, ब्राह्मणों के यहाँ जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो कर्मकांड कुश से करवाते हैं। आजकल तो महाराज क्या बताएं, सब तरफ मामला ढीला हो रहा है।
सब तरफ ढीला हो रहा है, कोई आग्रह नहीं रह गया, सिर्फ दक्षिणा में आग्रह है। मैं यहाँ नहीं कह रहा, और सबको, बहुत लोगों का ऐसा हो गया, इससे गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो कर्मकांड के लिए कुश जरूरी है, उसका अपना महत्व है। कुश की जड़ में पारा होता है, पारद होता है। तो पहले कुश से ही करवाते थे, और पूरे साल में, वर्ष भर में एक दिन ऐसा आता है जब उस कुश को ब्राह्मण लोग लेकर आते हैं अपने लिए, और साल भर उससे काम चलाते हैं। वो कौन सा दिन है? कुशोत्पाटनी अमावस्या। एक अमावस्या जो कुश का उत्पाटन करते हैं, है ना, कुश को उखाड़ते हैं। उत्पाटन माने उखाड़ना। अब जरा ध्यान देना बंधुओं, तो हमने बचपन में देखा है ब्राह्मणों को कुश उखाड़ते हुए, उसका उत्पाटन करते हुए। अब आप देखो, कुश की जो घास है वो ऐसी होती है कि यदि उसमें जरा भी रगड़ लग जाए तो आपके हाथ में वहीं चीरा लग जाएगा, ऐसी घास होती है। ध्यान देना, वहीं चीरा लग जाएगा, कट लग जाएगा, खून निकल आएगा, लगेगा हल्की सी, जैसे किसी ने तलवार की धार रगड़ दी। उस कुश घास को पकड़ करके उखाड़ना, काटना नहीं है, खोदना नहीं है, उखाड़ना। अब ये आप बताओ कितनी सावधानी की आवश्यकता है, जरा सोचो। ये कुशल शब्द कहां